यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी थी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा जीन क्या था, हेटेरोजाइगस क्या था, होमोजाइगस क्या थे। नाउ टुडे आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड्स होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस एंड यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड कि व्हाट इज हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। सो नाउ कम टू द टॉपिक। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें हम जनरली बोल देते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी। इन्हें लॉज ऑफ हेरिडिटी क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इन लॉज के बेसिस पे ही मैंडल ने डिस्क्राइब किया था कि हाउ फिजिकल कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और आपको पता है यही प्रोसेस क्या कहलाता था? हेरिडिटी। तो बेसिकली 3 लॉज थे इनहेरिटेंस के, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ, इसी को हम जनरली बोल देते हैं बेटा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बेटा, इसमें जो फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है इट वाज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इस वाले लॉ में हम एक ही कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। आपको पता है मोनोहाइब्रिड में क्या था, ओनली हमें जब वन पेयर ऑफ एलील की स्टडी करनी होती है। जबकि जो थर्ड वाला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट वाज बेस्ड ऑन दी डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी इसमें 2 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करते हैं, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ एलील्स। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि which law was based on monohybrid cross and which law was based on dihybrid cross. Clear है? Now come to the first law. देखो, law of dominance, ठीक है, जिसे जनरली हम हिंदी में बोल देते हैं प्रभाविकता का नियम। देखो, डोमिनेंस वर्ड अपन ने पढ़ा था, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि डोमिनेंट यानी कि जो प्रभावी होगा वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है इसी के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेटा सबसे फर्स्ट तो आपको लिखना है इट वाज बेस्ड ऑन दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है। सेकंड आपको ये बताना है कि इसमें द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसमें क्या होता है जब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। ठीक है, और विच इज नॉट एक्सप्रेस इन F1 generation are known as recessive gene, sorry recessive characters. recessive character किनको बोल रहे हैं बेटा अपन? या तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, which is not expressed in F1 generation are known as recessive character. आया समझ में? देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या करेंगे अपन? लॉ ऑफ डोमिनेंस इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और इसमें अपन क्या बताएंगे? द फैक्टर विच इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज नॉन एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द फैक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आर नॉन एज रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कि जो एस्टैब्लिश या जो प्रकट हो जाता है उसे तो हम बोल देते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है उसे हम बोल देते हैं रेसेसिव। यानी कि होते दोनों है बेटा, लेकिन जो अपना इफेक्ट है वो ओनली एक ही जीन दिखा पाता है या एक ही कैरेक्टर दिखा पाता है। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल ना मैं समझा रही हूँ। इफ वी क्रॉस होमोजाइगस टॉल, अब देखो आपके माइंड में आ जाना चाहिए होमोजाइगस आते ही 2 ही कंडीशन बन रही है अपने पास। क्या बोल रहे हैं बेटा? होमोजाइगस टॉल, 2 ही कंडीशन बन रही है होमोजाइगस में, या तो ये या फिर ये। लेकिन ये क्या कह रहा है? होमोजाइगस टॉल, तो कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाली। आया समझ में? होमोजाइगस टॉल, तो ये कह रहे हैं इफ वी क्रॉस होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्रॉप। अब देखो होमोजाइगस कह रहे हैं मींस दोनों जो एलील है वो एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मेंडल जो है वो हाइट के कैरेक्टर को देखना चाह रहा है कि F1 जनरेशन में कौन से प्लांट किस हाइट के होंगे। ठीक है, तो ये बेटा मेंडल ने देखा था कि पी प्लांट में जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो था टी। ठीक है, तो इस टॉल तो टी कैपिटल टी को बता रहा था, और ड्रॉप यानी बोना जो है वो स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ वी क्रॉस दी होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल यानी होमोजाइगस यानी सेम, ठीक है, टॉल यानी दोनों कैपिटल टी, ठीक है, एंड होमोजाइगस ड्रॉप, ठीक है, यानी कि होमोजाइगस यानी दोनों एलील एक जैसे होंगे। ठीक है, और ड्रॉप किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ स्मॉल टी को। ठीक है, इफ वी क्रॉस दी होमोजाइगस ड्रॉप एंड होमोजाइगस टॉल प्लांट,
प्लांट, यानी हम क्रॉस करवाते हैं जब, यानी कि अपन ने हो सकता एक मेल जो है वो तो होमोजाइगस टॉल ले लिया, या फिर फीमेल होमोजाइगस ड्रॉप ले लिया, या फिर हो सकता है होमोजाइगस ड्रॉप जो है वो मेल ले लिया या फिर ये फीमेल ले ली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब अपन इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी पहले क्रॉस होता है यानी हाइब्रिड बनाना होता है तो वो क्रॉस तभी होते हैं जब तक कि गैमेट नहीं बन पाते हैं, यानी पहले क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, गैमेट्स। तो देखो कैपिटल टी, ठीक है, अगर अपन गैमेट बनाएंगे तो टी और टी बनेंगे क्योंकि इसमें दो ही एलील है, ठीक है। और स्मॉल टी टी जो ये है इसका अगर अपन बनाते हैं तो भी क्या मिला अपन को, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इन्हें हम यहाँ बोल देते हैं गैमेट्स। आया समझ में? अब देखो क्रॉस किस तरह से होता है बेटा, इस एक टी को लेकर पहले हम इन दोनों के साथ क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो देखो इस टी को पहले इस टी से करवाया तो क्या मिल गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस टी को पकड़ के इस वाले टी के साथ, यानी कि पहले इस ए को दोनों के साथ करवा दो, आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसको अब इन दोनों के साथ करवा देंगे, तो इसको इससे करवाया तो भी ये मिला, इसको इससे करवाया तो भी ये मिला। अब इस वाले को इन दोनों के साथ करवा दो, तो कैपिटल टी को फिर स्मॉल टी से करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे F1 जनरेशन मिल गई, यानी कि जब पेरेंट ने क्रॉस किया तो उनके बाद जो जनरेशन मिली वो मिल गई F1 जनरेशन। अब मेंडल ने ये क्रॉस क्यों करवाया था, क्योंकि मेंडल ये देखना चाह रहा था बेटा कि जब हमने बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया तब हमें कैसी जनरेशन मिलती है। तो यहाँ होमोजाइगस टॉल थे और होमोजाइगस ड्रॉप थे, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो मेंडल को क्या ऑब्जर्व हुआ, मेंडल ने देखा F1 जनरेशन में जो सारे पौधे उसे मिले थे या सारे पी प्लांट मिले थे वो कैसे थे, लंबे थे। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्रॉप के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया तो ये सारे जो प्लांट मिले वो हाइब्रिड टॉल मिले। पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्या ये प्योर प्लांट मिले हैं, तो बेटा इसका आंसर है नो, इट्स नॉट अ प्योर प्लांट। क्यों, ये प्योर प्लांट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस जीन में दो कैरेक्टर है, यानी कि कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। तो कैपिटल टी तो क्या है, यहाँ पूरा टॉल को बता रहा है, लेकिन स्मॉल टी किसको बता रहा है, ड्रॉप को। तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, कैपिटल टी। इसी की वजह से तो हमें सारे पौधे लंबे या टॉल दिखाई दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी तो किसको बता रहा है, टॉल को, और स्मॉल टी ड्रॉप को, यानी कि है तो दोनों लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है बेटा, कैपिटल टी। तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, जबकि स्मॉल टी क्या हो गया यहाँ पे बेटा, रेसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है ये चीज? तो देखो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब मेंडल ने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्रॉप के बीच में क्रॉस करवाया तो उसे F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिले वो हाइब्रिड तो मिले, लेकिन वो जो हाइब्रिड थे वो कैसे थे बेटा, इम्प्योर और हेटेरोजाइगस थे, मतलब वो प्योर प्लांट नहीं थे। प्योर उन्हें कब बोलते बेटा, जब ये वाली कंडीशंस अकर होती। क्लियर है? अभी ये वाली कंडीशंस अगर नहीं होगी है इसलिए ये इम्प्योर और हेटेरोजाइगस प्लांट है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको बस इसमें ये याद रखना है जो कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाते हैं उन्हें हम डोमिनेंट बोल देते हैं, जबकि जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं उन्हें रेसेसिव बोल देते हैं। यहाँ कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।